श्री अकाल जी, मैं हां जितन नुमान ट्राई सिटी रिपोर्टर ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। महिला उत्पीड़न ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ राज्य स्तर ਤੇ ਧਰਨਾ। कल हरियाणा कांग्रेस महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर एक प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन करने जा रही है। आइए हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता श्री संजीव भारद्वाज जी से। वो बताएंगे कि रैली की कैसी तैयारियां चल रही हैं। कल की रैली की तैयारी देखिए अशोक जी, पहले तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि ट्राई सिटी रिपोर्टर का आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को बताऊं, ये कोई कल का जो है प्रोग्राम, ये कोई रैली नहीं है, ये मात्र एक धरना है। और धरना भी पूरे प्रदेश की तरह पूरे प्रदेश में जिस तरह से हर वर्ग इस सत्तारूढ़ दोनों दलों से, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो जेजेपी हो, जिस तरह से आम आदमी परेशान है, आम आदमी के अंदर इतना रोष है। कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस का फर्ज बन जाता है कि आम जनता की आवाज़ इन तक, जो गूंगी बहरी सरकार ये है, इन तक पहुंचाया जाए और लोगों की मदद की जाए। जहां तक कल धरने का सवाल है, उसके मुख्य दो केंद्र बिंदु हैं। पहला तो जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न इस हद तक बढ़ गया कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। शाम होते ही कोई भी महिला अपने घर से बाहर जा नहीं सकती, निकल नहीं सकती। आप देखें महिलाओं का उत्पीड़न का हद वहाँ मुक गई। आपको याद हो, बड़ौदा के विकास की बात ये करते हैं, बड़ौदा के अंदर कुछ समय पहले जब 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी, तो उनमें 2 महिलाएं कल्प्रिट थी और दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन पे उन दोनों महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई। पूरे पुलिस थाने में कोई ही लोग बचे होंगे। 12 आदमियों का नाम उन्होंने लिया, जो प्रूव भी हो गया और उन पे केस भी बना। तो आप देखिए, सत्तारूढ़ दल का डर खौफ सब खत्म हो गया। फिर दूसरा, कल के धरने का दूसरा केंद्र बिंदु है किसानों के साथ, जो इन्होंने एक जाति की है। 3 कानून इन्होंने पास किए हैं, जिससे न केवल किसानों का, आम जनता का भी कमर इस तरह से टूट जाएगी कि कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं पा रहा। जैसे मैं आपको बताऊं, इन्होंने अपने ही इन कानूनों के अंदर परमिशन दे दी कि कोई आदमी कितना भी स्टोरेज फूड प्रोडक्ट्स को कर सकता है। जो आदमी फूड प्रोडक्ट्स को स्टोर करेगा, वो ये तो है नहीं कि स्टोर करने के बाद उसको कम रेट पे बेचेगा। आम आदमी को आज भी 40%, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो गेहूँ है, चना है, सब कुछ इन काले कानूनों के बाद महंगा मिलने लग गया। क्योंकि जितने सरमाएदार गवर्नमेंट की गोदी में बैठे हैं, वो सभी लोगों ने स्टोरेज का काम शुरू कर दिया। इसलिए कांग्रेस का विपक्षी पार्टी होने के नाते जो कल धरना है, वो आम जनता के लिए कांग्रेस उस धरने को दे रही है। आपने बड़ौदा की बात की, बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव हो चुका, क्या लगता है आपको, क्या रहेगा? देखिए, बड़ौदा उपचुनाव का ये है, पहली बात तो अशोक जी मैं आपको बताऊं कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल का कोई ना कोई दबाव रहता ही है, हर सेक्शन में, हर सेक्टर में, हर समाज में। लेकिन जहां तक इनकी जातियों का, बदतमीजियों का, इनके घोटालों का अगर पूरा लेखा जोखा देखा जाए, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी और मेरी पार्टी को भी ये लगता है कि हमारी वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। और जीत होने का मतलब, जब जो हमारे सारे कांग्रेसी नेता, शीर्ष नेता बोल रहे हैं, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी और जितने शीर्ष नेता हैं बोल रहे हैं कि वो एक राजनीति के अंदर, प्रदेश की राजनीति के अंदर इनके लिए या पब्लिक की जान बचाने के लिए एक नया अध्याय शुरू होगा। हम लोग मान रहे हैं कि 10 तारीख को इनके जुल्म जातियां हारेंगी। नमस्कार। देखिए, आज की जो मौजूदा स्थिति है भाजपा सरकार के शासित प्रदेशों में,
बहुत ज़्यादा महिला उत्पीड़न हो रहा है और इसकी वजह से हम राष्ट्रीय स्तर पर ये आंदोलन चला रहे हैं। सभी पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है और धरना सभी जगह पे 10 बजे से 2 बजे तक धरना चलेगा। ये यहाँ पर 5 सेक्टर में 5 नवंबर को 5 सेक्टर में धरना दिया जाएगा और यहाँ पर पूरे हरियाणा से जो भी हमारे बड़े नेता हैं, नेतागण सभी आ रहे हैं। हुड्डा जी आ रहे हैं, रणदीप जी आ रहे हैं, शैलजा जी आ रहे हैं।